12वां मणका है श्री राधा नाम मालिका का कि राधा नाम अचल गढ़ बांका, माया काल न कली शनि झांका। राधा नाम अचल, अचल कहते हैं पहाड़ को, जैसे उत्तरांचल, हिमांचल, अंचल। तो अंचल का हो या अचल, अचल का मतलब जो चलायमान नहीं होता। अचल कहते हैं पहाड़ को। जैसे बरसाने के पहाड़ का नाम क्या है? ब्रह्माचल, ब्रह्माचल पर्वत। अचल का मतलब होता है पहाड़। तो अचल गढ़, गढ़ कहते हैं किले को। किला किस लिए होता है? कि दुश्मन अटैक करे तो दीवारें उसको रोक ले उनके वार को। तो राधा नाम क्या है? अचल गढ़ और बांका। बांके के दो अर्थ है। बांका का अर्थ बढ़िया भी होता है, सुंदर, अच्छा, और बांका का अर्थ टेढ़ा भी होता है। जैसे तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बांके बिहारी। हाँ, तो तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मतलब बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। सबसे कोमल है बाल, कहते तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा बाल भी तो टेढ़ा नहीं कर सकता, मतलब बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बांके का अर्थ टेढ़ा भी होता है, और बांके का अर्थ बढ़िया भी होता है, सुंदर भी होता है। बांके बिहारी, ये टेढ़े भी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए बांके बिहारी दोनों अर्थ है। तो यहाँ पर बांका क्यों कहा गया? राधा नाम अचलगढ़ बांका। तो बांका का मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े बांके रास्ते हैं कि दुश्मन अंदर तक जाएगा नहीं, चला भी गया तो निकल नहीं पाएगा, फंस जाएगा वहाँ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूल भुलैया कह लो, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूल भुलैया। तो राधा नाम हमारे लिए क्या है? अचल मतलब पहाड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर होगा तो दुश्मन अटैक नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। पहाड़ी के ऊपर वाला नीचे अटैक आराम से करेगा, पत्थर ही फेंकेगा वो भी सर में लगेगा, और नीचे वाला ऊपर तक पत्थर जाएगा नहीं। तो वो पहाड़ है सुमेरु की तरह राधा नाम, कि वहाँ तक काल पहुँच नहीं पाएगा। और कहा कि राधा नाम अचल, अचल का दूसरा अर्थ ये है जो टूटे ना। अचल सुदृढ़ रहे, हिले ना, टूटे ना, गिरे ना। नहीं तो तोप चलाओ तो दीवार गिर गई, सैनिक अंदर प्रवेश, आक्रमण कर दिया। तो यहाँ अचल का अर्थ पहाड़ भी है, और अचल का अर्थ सुदृढ़, मजबूत, न टूटने वाला किला। तो राधा नाम अचलगढ़ बांका, और माया काल न कली शनि झांका। माया, त्रिगुणमयी माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना हम राधा नाम जप करें, किला तैयार हो जाए हमारे लिए, राधा नाम का नियम का किला तैयार हो जाए, नियम टूटे ना हमारा। तो जब हम इस प्रकार नियम के साथ भजन करेंगे तो फिर वहाँ हमारे पास ना तो माया का असर होगा, न काल का असर होगा, न कली का असर होगा, न शनि का असर होगा। झांका मतलब देख भी नहीं सकते हमारी तक, ये हमारा बिगाड़ेंगे तो क्या, इनको हम दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि बीच में राधा नाम का किला वो दीवार आ जाएगी। और कैसी दीवार हो? अचल गढ़ बांका, गढ़ का मतलब किला, बांका टेढ़ा मेढ़ा। तो राधा नाम अचल गढ़ बांका, माया काल न कली शनि झांका। और आज राधा नाम करने वाले क्या करते हैं? पुजारी ने बता दिया, किसी ज्योतिषी ने बता दिया, शनि की 7.5 है, शनि का मंत्र जाप करो, ओम शम शनिश्चराय नमः, शुरू कर दिया। मतलब राधा नाम में कोई शक्ति नहीं तुम्हारी दृष्टि से। फिर अब तक काहे को जप रहे थे राधा नाम? विश्वास नहीं विश्वास। इसलिए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और आज मैं देखता हूँ राधा कृष्ण के भक्तों को, राम के भक्तों को, शिव के भक्तों को शनि के मंदिर में जाते हुए। हम मालिक के भक्त हैं और नौकर की जी हुजूरी कर रहे हैं। शनि तो नौकर है भगवान का, दास है भगवान का, सेवक है भगवान का, और हम खास भगवान के हैं। हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। सारी सृष्टि का जो मालिक है, जिसके इशारे पर हवाएं चलती हैं, ये ग्रह नक्षत्र जिसके इशारे पे चलते हैं, उस मालिक पर तुमको भरोसा नहीं है। और जी हजूरी शनि की कर रहे हैं। हम यहाँ शनि का विरोध नहीं कर रहे हैं। शनि उनके लिए है जो भजन नहीं करते, उनके लिए करो शम शनिश्चराय नमः। जितनी मेहनत तुम शनि के लिए करे, इतनी मेहनत तो राधा नाम करो ना, कृष्ण नाम करो ना। तो राजा को छोड़ करके एक सिपाही के पीछे पड़ गए, ये हमारा काम करेगा, राजा नहीं करेगा काम तुम्हारा। विश्वास नहीं। इसलिए कहा कि जो प्रभु का नाम जब करते हैं वहाँ पर शनि की भी पहुँच नहीं है। लेकिन जब हम ही राधा नाम छोड़ करके ओम शम शनिश्चराय नमः करने लग जाएंगे तो हम ही शनि के पास चले गए। तो सच शनि ने तो नहीं झांका, हमने झांक लिया। हम आ गए शनि के पास, ले तेरी शरण में आ गए। मतलब राधा रानी जो स्वामिनी सारी सृष्टि की,
जासु अंश उपजहि गुण खानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। उस महान शक्ति को छोड़ करके, स्वामी को, राजा को छोड़ करके एक दास के आगे झुक गए। अरे दास झुकेंगे हमारे आगे, लगे रहो नाम जप में। लाडली प्रियाशरण की बेटी, वो कई बार फेल हुई। सीए नहीं कर रही थी, सीएस कर रही थी, कई बार फेल हुई। किसी ने बता दिया कि शनि का मंत्र जाप करो, शनि अन्न के ऊपर। पंडित जी ने बता दिया। किसने बताया? फिर अपने केशव पंडित से पूछा, तो केशव पंडित ने कहा कर लो, मैं कर लूँगा जाप। मेरे पास बात आई, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, तुमको गिरिराज जी पे भरोसा नहीं है, शनि पे विश्वास है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करोगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण करो ना भजन, और 2 माला बढ़ा दो गिरिराज जी की। गिरिराज छोड़कर शनि के पास जाओगे, गिरिराज जी पे विश्वास नहीं। एक बार नहीं 100 बार फेल हो जाए तब भी हम गिरिराज जी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं मैंने करने दिया, और फिर देखो हो गई उसकी क्लियर हो गई। हम शनि का विरोध नहीं कर रहे, शनि उनके लिए जो भगवान का भजन नहीं करते वो करे ना। फिर शनि की, हम तो उससे भी आगे, शनि का भी जो उस्ताद है उसके भी आगे उसका भजन कर। शनि साला है, श्री कृष्ण जिया जी हैं। अब बताओ कौन किसके आगे झुकता है? जिया जी के आगे साला साहब झुकेंगे। साला साहब झुकेंगे? साला तो एक गाली है, वो तो साला है। जिया जी को छोड़ के साला के पीछे। श्री कृष्ण जिया जी हैं शनि के, माने शनि की बहन है जमुना जी, तो सूर्यपुत्री जमुना जी, सूर्यपुत्री शनि, तो शनि की बहन जमुना जी, और बहनोई श्री कृष्ण है शनि के। तो बाप हमारा कृष्ण है और शनि हमारा मामा है, तो बाप को छोड़ के मामा के पास जाएंगे। तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, उस पर विश्वास नहीं है, और शनि का मंत्र करोगे। अब ये शनि का मंत्र करना चाहिए, सनातन धर्म के देवता हैं, ये उनके लिए जो अभी इतनी ऊंचे निष्ठा जिनके पास नहीं है भगवान की, जो भगवान का भजन भक्ति नहीं करते, ठीक है वो शनि से काम चला ले, क्योंकि उनको थोड़े दिन करना है। जब शरीर 7.5 उत्तर की खत्म कर देगा, शनि को भी उनके लिए कुछ नहीं। तो उनके ऐसे लोगों के लिए शनि है, वो करें मंत्र शनि का, और जो भगवान का मंत्र करते हैं वो छोड़ करके शनि का करेंगे। इतना तिरस्कार भगवान के नाम का, इतना कच्चा विश्वास लिए बैठे हो। इसलिए इन लोगों को अधिक सत्संग करना पड़ेगा। जो सत्संग नहीं करते वो भटकते हैं इधर उधर। तो राधा नाम अचल गढ़ बांका, माया काल न कली शनि झांका। शनि भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आएंगे प्रभु के विधान से आ रहे हैं, उनके कर्मों के अनुसार प्रेम से भक्ति में लगे रहो, और जो भी प्रभु ने सुख दुख दिए वो झेलते रहो। समय समय पर सुख भी आएंगे, समय समय पर दुख भी आएंगे। ना सुख हमारा सगा है वो भी चला जाएगा, ना दुख हमारा सगा वो भी चला जाएगा। और जब नहीं गए तो हम ही छोड़ के दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। इसलिए जो भी प्रभु ने विधान रचा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, उसके अनुसार चलने दो। जो चल रहा है अपना भक्ति करके उद्धार कर लो, पतली सी गली से निकल जाओ, इधर उधर झांको मत। तो जो सचमुच में प्रभु का नाम करते हैं, तो कहा कि राधा नाम अचल गढ़ बांका, माया काल न कली शनि झांका। ना माया ना काल ना कलियुग ना शनि, इधर झांक नहीं सकते जो प्रभु का भजन करते हैं। इसमें काल क्या है महाराज जी? काल सबसे बड़ा है, माया भी उसके अधीन रहती है। काल ये टाइम जिसको बोलते हैं जी, तो काल, इससे रिलेटेड कैसे, मतलब समय कैसे झांकेगा, क्या कर सकता है? हम निकुंज में वहां पहुंचेंगे राधा नाम से, वहां काल की पहुंच नहीं। इसलिए भगवान को अकाल पुरख का है। हम तो काल की सीमा में ना जी काल हमको बचपन से जवान, जवान से बुढ़ापा, काल ही हमारी मृत्यु, जी तो काल ही सब काम कर रहा है। टाइम मतलब, हाँ जी तो जब जैसे मैं समाधि में चला गया, निकुंज में भाव समाधि में, मैं वहां पर काल नहीं जाएगा। एक संत थे, उस जब भाव समाधि से उठे तो 3 दिन के बाद उठे। उनसे पूछा क्या 3 दिन हो गए आपको आंखें बंद की? नहीं अभी तो की थी बंद। इसका मतलब उस समय कहाँ तो दरअसल राधा कुंड थे। श्री जी सखियाँ खेल रही थी और श्री जी की अंगूठी निकल गई उंगली से, उछालते हुए जल ठाकुर जी पे। तो सखी ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। यही सखी साधक जो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, नहीं मिले। तो वहाँ तो थोड़ी देर की लीला हुई, और यहाँ पर 3 दिन बीत गए। इसका मतलब वहाँ पर काल नहीं पहुँच पाया। राधा नाम की कृपा से जिस लीला में वो प्रवेश किए थे, वहाँ पर टाइम काल नहीं पहुँच पाया। ये है काल का अर्थ। जी।
6 महीने रात चली तो ठाकुर जी ने कहा वो काल यहाँ नहीं रहेगा, निकल काल यहाँ से, मेरी लीला 6 महीने, तो 6 महीने की एक रात बना दी, तो ये काल गायब हो गया वहाँ से। जी तो जब राधा नाम हम जपेंगे, राधा नाम जप की कृपा से हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ काल भी झांक नहीं सकता।